अगर ग्रेविटी मौजूद है तो धरती पर क्यों नहीं गिरता चंद्रमा? कभी मन में आया है ये सवाल? तो अब जान लीजिए जवाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोरा एक ऐसी जगह है जहां आम लोग अपने सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उसके जवाब देते हैं। कुछ सालों पहले किसी ने कोरा पर सवाल वाई मून डोंट फॉल इनटू द अर्थ किया। यदि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? अब सवाल तो रोचक है, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसका जवाब दिया है। चांद धरती से क्यों नहीं टकराता? इसका एक प्रमुख कारण है प्रकृति से जुड़ी कई ऐसी रोचक बातें हैं जिनके बारे में इंसान को कुछ हद तक तो पता होता है, पर पूरी तरह जानकारी नहीं होती है। अब धरती और अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों को ही ले लीजिए। हमें लगता है कि हम धरती पर रहते हैं, इस वजह से उसके बारे में सब कुछ पता है, मगर यह सच नहीं है। धरती की ग्रेविटी भी ऐसा ही एक पहलू है। आपको तो पता ही है कि धरती पर ग्रेविटी वाई मून नॉट कोलाइड विद अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी है। इस वजह से हम धरती पर खड़े रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते। पर जब धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है तो फिर चंद्रमा जो धरती के नजदीक है वो क्यों धरती पर नहीं गिरता? लोगों ने कोरा पर यह दिया जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कोरा एक ऐसी जगह है जहां आम लोग अपने सवाल पूछते हैं और आम लोग ही उसके जवाब देते हैं। कुछ सालों पहले किसी ने कोरा पर सवाल किया, यदि गुरुत्वाकर्षण मौजूद है तो चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? अब सवाल तो रोचक है, तो लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसका जवाब दिया है। राघव सिंह नाम के शख्स ने कहा, चंद्रमा या कोई और कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी का चक्कर काट रहे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही हैं तथा उन्हें भी पृथ्वी पर गिर रहे माना जाता है। पृथ्वी पर गिर रही कोई वस्तु भारहीन होती है और पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित कोई वस्तु भी भारहीन ही होती है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है तो वह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी और पृथ्वी की ओर गिरेगी। पर यदि उस वस्तु के पास तिरछी दिशा में एक गति हो तो वस्तु पृथ्वी की ओर भी गिरेगी और आगे भी बढ़ेगी। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 366,400 किमी है। प्रकाश की गति 3 लाख किमी प्रति सेकंड होती है। इस आधार पर चांद की रोशनी धरती तक सिर्फ 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट कार दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार है। इसकी रफ्तार 431 किलो। हाथी की सूंड में 4000 मांसपेशियां होती है, लेकिन हड्डी एक भी नहीं होती है। बंदर एक सामाजिक प्राणी है और यह परिवार बनाकर रहते हैं। बिल्लियां लगभग 100 तरह की आवाजें निकाल सकती हैं, जबकि कुत्ते सिर्फ 10 तरह की आवाज निकाल पाते हैं। घोड़े केवल नाक से सांस ले सकते हैं, मनुष्यों की तरह मुंह से नहीं। दुबई का मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन है, जिसमें 5 करोड़ से भी ज्यादा फूल और 25 करोड़ पेड़ पौधे हैं। अंतरिक्ष में कुल ग्रहों की संख्या 9 बताई जाती है। इन सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक अलग खासियत है। कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे। इसमें कुछ ग्रह काफी गर्म तो कुछ काफी अधिक ठंडे हैं। इसका कारण है किसी का सूर्य से अधिक दूर होना तो किसी का अधिक पास होना। रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य। अंतरिक्ष की इस रंग बिरंगी दुनिया में कई रहस्य छिपे हुए हैं। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह की अपनी एक विशेषता भी है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? ऐसा ही एक ग्रह है जिसे अंतरिक्ष का लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह का नाम अरुण ग्रह यूरेनस है। यह अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री झुकाव के साथ घूमता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से यूरेनस की कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें यूरेनस के चारों ओर चमकदार चीजें नजर आ रही हैं। 215 डिग्री है इस ग्रह का तापमान। इस ग्रह का तापमान 215 डिग्री है। यहां शोलों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां इंसान भी बन जाएंगे। कुल्फी कहा जाता है कि इस ग्रह पर अगर इंसान पहुंच जाए तो उनकी भी कुल्फी बन जाए। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इस ग्रह पर एक दिन 17 घंटे 14 मिनट का होता है। यह पृथ्वी से 4 गुना बड़ा है। इसकी खोज 1781 में। क्या आप जानते हैं कि सूर्य का तापमान कितना रहता है? सूर्य हमारे सौर ऊर्जा में अरबों वर्षों से मौजूद है। यह सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग है।
आकाशगंगा में कुल 20,000 करोड़ तारे हैं। इनमें से हमारे सौर्य ऊर्जा में स्थित सूर्य भी एक तारा है। सूर्य गैसों से बना एक गोला है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण फोर्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 27 गुना अधिक है। सूर्य के केंद्र का तापमान अनुमानित 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना रहता है। सूर्य के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य की उपस्थिति आवश्यक है।